Hello, good morning, good evening, welcome back. Let's start the next part of the Lost Spring. That is, I want to drive a car. अब जो इस चैप्टर के अंदर अनिल जंग है वो एक दूसरे बच्चे की बात करते हैं जो स्लम्स में रहने वाला लड़का है। वो बात करते हैं कि वो बताता है कि उनका नाम मुकेश होता है। वो कहता है कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। राइट। Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answered, looking straight into my eyes. अब अनीजन कह रही कि मैंने जो मुकेश है वो क्या बोलने लगा, वो इंसिस्ट करने लगा वो अपना मास्टर खुद बनेगा, वो यानी कि उसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए ऑर्डर करने के लिए। वो खुद आज़ाद रहना चाहता है, वो खुद अपना मास्टर बनना चाहता है, खुद अपना मालिक बनना चाहता है और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसने बताया। तो ये राइटर को पूछ रही क्या आप कुछ जानते हैं कार्स के बारे में? तो वो बोल रहा है कि मैं सीख लूंगा, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूंगा चलाना, कोई मसला नहीं इसमें। वो सीधा उसने मेरी आंखों में सीधा स्ट्रेट देखो काफी कॉन्फिडेंस के साथ बताया। His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Now guys, looms means appears, यानी उसके आंखों में दिखना। जो उसके जो ड्रीम्स हैं वो ऐसे दिख रहे थे like a mirage. Now what is mirage? I will tell you. Mirage is a type of illusion. Actually it is something. Suppose ऐसा क्या होता है कि due to the reflection of light, हम अक्सर बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, क्या होता है कि काफी एक डिस्टेंस पर क्या हो जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो चीजें उल्टी हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ पूल ऑफ वाटर। ठीक है, सपोज अगर हम बात करेंगे डेजर्ट में, दूर से इंसान देखता है क्योंकि रिफ्लेक्शन वहां पे दिखता है कि ये पानी है, ये पॉन्ड है, तालाब है पानी का। लेकिन जब इंसान वहां पे पहुंचता है वहां पे कुछ भी नहीं होता है, तो वहां से एक और दूरी पे ऐसा ही दिखता है कि शायद ये पानी है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन होता है। तो यानी कि वो झूठ होता है, वो एक इल्यूजन होता है, ख्वाब होता है। सेम इज केस विद हियर, कह रहे कि उसकी आंखों में ये ड्रीम एक उस मिराज के साथ दिख रहा था जो खुद कहाँ पे था, उन गलियों के बीच था, डस्ट से भरी गलियों के बीच फिरोजाबाद की, जहां पर जो फिरोजाबाद किसके लिए मशहूर था, बैंगल्स के लिए। लेकिन इस डस्ट से भरी स्ट्रीट के में एक रहने वाला लड़का है जिसके आंखों में ख्वाब नजर आ रहा था, एक ख्वाब था लेकिन इल्यूजन था एकदम, यानी कि क्या पता पूरा हो कि नहीं हो, एकदम झूठ, क्योंकि उसकी लाइफ में चीज होने वाली नहीं थी। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो कह रहे हैं जो फिरोजाबाद है ये सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग होता है, यानी कि जो बनाना, स्ट्रक्चर करना, गिलास, चूड़ियाँ, कोई और चीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर गिलास यानी कि जो कांच को बनाया जाता है, यानी कि बैंगल बनाए जाते हैं, कुछ और बनाया जाता है। तो फर्निस होता है FURNACES, इट्स फर्निस, इसकी प्रोनाउंसिएशन है फर्निस। इट मीन्स जब वो स्ट्रक्चर, वो चीज जिसके अंदर लोहे को पिघाला जाता है या कांच को पिघाला जाता है, उसका फर्निस। तो ये जनरेशन से क्या कर रहे हैं, ये सारी फैमिलीज क्या कर रहे हैं, इस फर्निस के अराउंड काम करते हैं, या वेल्डिंग ग्लास कर होता है वहां पे, या मेकिंग बैंगल्स या कुछ भी। तो तमाम जो वुमेन हैं जो वहां पे रहती है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, इन द लैंड सीन्स। Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. मुकेश फैमिलीज अमंग देम, तो मुकेश की फैमिली उन्हीं फैमिलीज में से एक फैमिली जो यहाँ वो वहां पर उस फर्नेसेस के अंदर काम करते हैं, जो लोहा पिघालते हैं, शीशा पिघालते हैं, उनसे अलग अलग चीजें बनाते हैं उस गर्मी में, उन फैमिली में से एक है। जो इलीगल है उनके अंदर जो बच्चे काम करते हैं उस गिलास फर्नेसेस में, ये इलीगल है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर है, और डिंजी सेल यानी कि वो रूम जहाँ पर डार्क रूम्स हैं और डर्टी रूम्स है, गंदे कमरे,
वहां पर कोई हाइजीनिक कोई मेजरमेंट्स में कोई वहां पर कुछ ऐसा नहीं है, नहीं हवा है नहीं पानी है अंदर। अगर कह रहा है कि ये राइटर कह रहे हैं कि अगर लॉ एनफोर्स किया जाए ये 20,000 बच्चों को उन फिनिशेस से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इलीगली वर्क कर रहे हैं, वो माइनर हैं, वो यानी कि अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, वो माइनर चिल्ड्रन है, वो उस लॉ के अंदर आके 20,000 बच्चों को फ्री कर सकते हैं वहां से। जो क्या करते हैं, स्लॉग मीन्स वर्क हार्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन काफी लंबे अरसे तक, बहुत घंटों तक वर्क हार्ड करना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डे लाइट आर्ट्स में काम करते हैं अंदर अंधेरे कमरों में काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी जो ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज है वो कम हो चुकी होती है। Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. यानी कि मुकेश की आंखों में चमक दिखी मुझे, बीम यानी कि एक चमक दिखी, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अपने घर लेना चाहता है, क्योंकि उस मुकेश की फैमिली ने वो घर अभी रिबिल्ड किया है काफी प्राउडली, मतलब उसने कहा कि हमने घर बनाया है। We walked down stinking lane choked with garbage, past homes that remain hovels with the crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. तो कह रहे कि हम जब लेन होता है यानी कि स्ट्रीट गली में हम नीचे चल रहे थे, इट इज वेरी स्टिंकिंग यानी कि स्मेल आ रही थी काफी, जो चौक में होता है फंसा हुआ, यानी कि अटके हुए क्या थे वहां पे, फंसे हुए क्या थे, गार्बेज थे, ड्रेन्स में गार्बेज थे या पानी था उसमें, वो पॉलीथीन वगैरह पूरा गार्बेज से भरा हुआ था वो। तो ये कह रहे कि हम एक घर से निकले, जने पास क्या हमने घर, वो घर कैसे थे, होल विद क्रम्बलिंग यानी कि होल मीन्स कंस्ट्रक्टेड टेम्परेरी, सिंपली कंस्ट्रक्टेड डिवेलिंग यानी कि ऐसी जगह जो बिल्कुल सिंपल सा बनाया हो, एकदम बिलो द मार्क यानी कि नॉर्मल सा बनाया हो, और उनके जो वॉल्स हैं यानी कि जो दीवारें हैं या दरवाजे हैं वो सब क्रम्बलिंग है, वो हिलते हुए, वो पूरा हट हिलता हुआ, एकदम क्रम्बल करता हुआ, उनकी वॉल्स एकदम वॉबली डोर्स यानी कि वॉबली मीन्स शेकिंग डोर्स, हिलते हुए दरवाजे, खड़कते हुए दरवाजे, ठीक है, कोई विंडो नहीं है, और क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, उसके अंदर इतना क्राउड है फैमिलीज का, मतलब कि बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, बहुत सारे वहां पर अंदर बच्चे हैं, लड़के लड़के हैं, पेरेंट्स हैं, और को एग्जिस्टिंग यानी कि उनके साथ क्या एनिमल्स भी रह रहे हैं, ऐसा कि जैसे कि प्रीमियर स्टेट में एंशिएंट टाइम में लोग रहा करते थे बहुत पहले, वैसे उसी हालत में आज यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, bangs wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. तो ये कह रहे हैं कि वो एक, हम ऐसे ही चलते चलते एक जगह पहुंचे, वो एक हाउस पे रुका, एक घर पे, और बैंग्स में जोर से शार्प ब्लो करना, ऐसे मारा दरवाजे को, हिलता हुआ दरवाजा, उसको खोला, आयरन डोर था, अपने फुट से उसने पुश किया, तो हम एंटर हुए एक हाफ बिल्ट शैक में, यानी कि शैक में रफली बिल्ट हट, एक ऐसा हट जिसको आधा बनाया था, वो रफली बिल्ट था वो, यानी कि कोई एकदम स्मूथनेस नहीं थी, रफली बिल्ट एक हट था, उसके अंदर हम दाखिल हुए। So in one part of it thatched with dead grass, which is a firewood stove over which sits a large vessel sizzling spinnic leaves. So, guys, SPINACH, it's called spinnic. It's called spinnic. Wait a second. Yeah, it's called spinnic leaves. Spinnic इसकी प्रोनाउंसिएशन है जिसको हम पालक बोलते हैं। फिर इस अंदर हट में हम गए, एक पार्ट में मैंने क्या देखा, इट वॉज थैच्ड, थैच्ड मीन्स होता कवर्ड विद डेड ग्रास, स्ट्रॉ नहीं होती सूखी घास, उससे कवर लेकिन कवर करके, एक पार्ट में क्या था, फायरवुड स्टोव था, यानी कि आग से बनाया हुआ चूल्हा, जिसमें आग जलती है, वो चूल्हा बना हुआ था, जिसके ऊपर एक लार्ज वेसल था, एक बड़ा बर्तन था, जिसमें क्या था, सिजलिंग स्पिनिक लीव्स, यानी कि उसके अंदर क्या उबल रहे थे, वो पालक के वो पत्ते वो उबल रहे थे,
on the ground in large aluminum platters are more chopped vegetable. और फर्श पे क्या था, बड़े बड़े प्लेट्स में क्या था, और भी वेजिटेबल पड़े हुए थे काट के. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. तो एक frail मीन weak, लेकिन थोड़ा सा मतलब हंसते हुए, थोड़ा सा weak औरत, यंग वुमेन है वहां पे, वो क्या कर रही है, शाम का खाना बना रही है पूरी फैमिली के लिए. Through eyes filled with smoke she smiles. She is the wife of Mukesh elder brother. यानी कि उसकी आंखों में पूरा धुआं भरा हुआ है, लेकिन वो हंस रही है. ठीक है, वो कौन थी, मुकेश की भाभी थी, यानी कि मुकेश के बड़े भाई की बीवी थी वो. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. यानी कि उसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो ऑलरेडी इसको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई थी एज ए बहू घर के, यानी कि वो फैमिली को चला रही थी. 3 मैन थे, उनको लीड कर रही थी. और जैसे कि उसका पति था वो मुकेश था, वो उसका देवर था, उसके मुकेश के फादर वो थे वहां पे. एंड व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड अ ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस. जब एल्डर मैन यहाँ पर है पेरेंट, यानी कि उनका बाप, जब उनका बाप वो अंदर आता है तो पीछे हो जाती है और अपना वो व्हील होता है, यानी कि घूंघट, वो थोड़ा नीचे डाल देती हैं उनके सामने, अपने वो फेस को थोड़ा कवर करती हैं. राइट, एज कस्टम डिमांड्स, daughters-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished Bengal maker. क्योंकि लॉ डिमांड्स, वहां की कस्टम है, जो रिवाज क्या है, वही बोलता है कि जब भी एल्डर आएंगे बड़ों के सामने, औरतों के सामने, उनको अपना घूंघट नीचे कर देना चाहिए. इसलिए उसने किया. अब इस केस में जो ये एल्डर मैन था, ये इम्पोवरिश्ड था, यानी कि ये गरीब था, बहुत गरीब था, एक बेंगल मेकर था, ये चूड़े बनाने वाला बंदा था. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. करेगी, उसने बहुत अरसे तक बहुत हार्ड लेबर की, बहुत हार्ड काम किया, बहुत हार्ड वर्क किया. पहले एज ए टेलर, उसके बाद बैंगल मेकर, लेकिन फिर भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाया कि अपने घर को पूरी तरह से रिनोवेट कर देता या अपने बच्चों को स्कूल भेज देता. वो all he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. It is his karam, his destiny, says Mukesh grandmother. कहने कि वो क्या सिखा पाया, जो भी वो लाइफ में कर पाए, वो इतना सारा कर पाया कि उसने अपने बच्चों को सिखा दिया था आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. क्योंकि वही उसके पास था, जो खुद करता था, वही उसने अपने बच्चों को सिखा दिया. तो उसकी जो ग्रैंड मदर है, यानी कि जो मुकेश की ग्रैंड मदर है, वो बोलते हैं ये इसके कर्म है. कर्म मीन्स कर्मा. एक्चुअली कर्मा अब इंग्लिश वर्ड आ चुका है, इट इज बीइंग एडेड इन द डिक्शनरी. इट्स इंग्लिश वर्ड कर्मा. कर्मा मीन्स वही हिंदी वाला कर्म. इट्स कर्मा, कह रहे कि इसके कर्म ऐसे है, इसकी मंजिल ऐसी है, इसकी किस्मत ऐसे ही है. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. अब इसने क्या अपने पति को देखा था कि जब से काम कर रहा था, वो बैंगल बना रहा था, उसकी वो डस्ट जाना आंखों में, और एक टाइम वो अंधा हो गया था उसका पति. इसलिए कैन अ गॉड गिवन lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of the Bengal maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Puravana. तो क्वेश्चन कहते हैं, क्या गॉड गिवन लीनेज एवर ब्रोकन? का ये जो गॉड गिवन है, यानी कि ऊपर वाले की तरफ से हमें जो लाइन मिली लीनेज, यानी कि हमारी पुश्तू से, परदादा से चले आ रही है, वो भी बैंगल बना, उसका बेटा भी बैंगल बना रहा है, उसका बेटा भी बैंगल बना रहा है, क्या ये एक लाइन कभी टूटेगी? वो डिमांड करते हैं, वो बोलती है, सोचती है, क्या कुछ ऐसा होगा, क्या ये लाइन हमें टूटेगी कभी? क्योंकि वो पैदा क्या हो गए, कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स के घर में पैदा हो गए. आगे भी उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ चूड़े चूड़े देखे, बेंगल्स देखी, हाउस में, यार्ड्स में, स्ट्रीट में, गलियों में, यार्ड में, कहीं पर भी सिर्फ बेंगल्स ही बेंगल्स है. पूरे फिरोजाबाद में उन्होंने वही देखा हुआ है. So now spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in the mounds in unkempt yards.
तो बैंगल्स ही बैंक स्पाइरल में पूरे वो गोल गोल करके बहुत सारी चूड़ियां होती ना वैसे स्पाइरल बना था गोल स्पाइरल करके अलग अलग किस्म की सनी गोल्ड हो पैडी ग्रीन हो हर एक कलर की जो रेनबो में जितने कलर्स हैं उतने कलर की सारी चूड़ियां उनने क्या किया माउंट किया हुआ यानी कि ढेर जमा किए हैं कहाँ पे अनकैम्प मीन्स रफ यानी कि रफली जो यार्ड है वो स्मूथ नहीं है रफ यार्ड है वहां पर डाले हुए हैं आज पाइड एंड फोर व्हील हैंड कार्ट ये है देखो ये हैंड कार्ट इसको हाथ से चलाया जाता है तो इस पे डाले हुए हैं pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Shanty means temporary town क्योंकि वो वहां पर रह रहे हैं वो स्लम्स है वो टेम्परेरी है तो उनके गलियों के बीच से वो क्या कर रहा है वो यंग मैन यानी कि वो खींच रहा है उनको चूड़ियां दे के बेचने के लिए एंड इन डार्क हटमेंट्स होता है जहां पर बहुत सारे हट्स हो हट जो पूरा टाउन हट्स का बना हुआ था तो उन अंधेरे उन गलियों में अंधेरे हटमेंट्स में नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding piece of colored glass into circles of bangles. उस हट में नेक्स्ट में क्या कौन बैठा हुआ है नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स वहां पर एक लैंप चल रहा है उससे ऊपर शोले निकल रहे हैं इट इज फ्लिकरिंग मीन्स होता है फ्लटर करना ऐसे जब शोले चलते हैं हवा थोड़ी आती है क्योंकि यहाँ आवाज आता है शोला भड़कता हुआ तो कह रहे हैं कि उस ऑयल लैंप के साथ में कौन बैठे बॉयज और गर्ल्स बैठे अपने मदर और फादर के साथ में जो क्या कर रहे हैं वेल्डिंग पीस ऑफ कलर गिलास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स वो क्या कर रहे हैं वेल्डिंग कर रहे हैं किसी उसको जोड़ रहे हैं पीस ऑफ कलर गिलास को इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स ऐसे जोड़ रहे हैं बैंगल्स बना रहे हैं अपने काम में लगे हुए हैं Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. कह रहे कि उनकी आइज है वो ज्यादा एडजस्टेड है वो ज्यादा कंफर्टेबल है अंदर दिन के उजाले में अंदर अंधेरे में उनकी आइज ज्यादा एडजस्टेड है क्योंकि अंदर ही होते हैं काम कर रहे होते हैं इसीलिए वो एडल्ट होने से पहले मैक्सिमम की क्या होती है आई साइड चली जाती है सविता यंग गर्ल इन अ ड्राइव पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास जो सविता है एक यंग गर्ल है जिसने क्या पहना है एक पिंक कलर का ड्रेस पहना है लेकिन ये ड्राइव है ड्राइव मीन्स होता है फेंट जिसका धुंधला कलर हो जिसका कलर उतर गया हो इसके पास बैठी है अलॉन्ग साइड एल्डरली वुमेन एक एल्डरली वुमेन बैठी है उसके साथ में सविता बैठी हुई है जो एल्डरली वुमेन क्या कर रही है ज्वाइनिंग विद ये सोल्डरिंग मीन्स होता है एक किस्म के अलॉय होता है मेटालिक जिससे क्या करते हैं वो ज्वाइन करते हैं बैंगल्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं वहां पे जो ज्वाइंट होता है वहां पे लगाते हैं वो अलॉय जिसे ज्वाइंट करते हैं वो ज्वाइंट कर रही है As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. कह रही कि इतने तेज से वो ज्वाइंट कर रही है सविता कि कह रही कि उसके हाथ मैकेनिकली चल रहे हैं ऑटोमेटिक चल रहे हैं कभी इंसान होगा ना कब जब इंसान को काम करने की आदत हो जाती है तो फिर हाथ बिना सोचे माइंड के बिना सोचे हाथ इंसान एक्ट कर लेता है तो ऐसे फास्ट कर रहे जैसे कि लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन टोंग्स एक्चुअली होता है आप कह सकते हो पार्ट्स ऑफ द मशीन या टोंग्स स्पेशली इनको कहते हैं देखो ये यहाँ पर पिक्चर में है टोंग्स तो जैसे कि मशीन के वो चल रहे हैं पुर्जे चल रहे हैं मशीन काम कर रहे हैं वैसे उसके हाथ चल रहे हैं कह रहे कि मैं सोच रही हूँ कि उसको तो ये पता भी नहीं है कि सैंक्टिटी में जो होता है होलीनेस इतने होली होती हैं ये बैंगल्स इसको इनके बारे में पता भी नहीं है इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन माय मैरिज कह रहे कि ये किस चीज का सिंबल है ये चूड़िया है एक सुहाग की निशानी है इंडियन वुमेन्स के लिए या ऑस्पिशियसनेस यानी कि शुभता जो शुभ होता है तो वो एक शुभ किस्म की एक निशानी होती है शादी के दिन होती है लेकिन सभी तक अब इन चीजों के बारे में पता नहीं है इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist लेकिन कह रहे कि एक दिन आएगा डान मतलब सुबह होना यानी कि एक दिन इसकी सुबह होगी यानी कि एक दिन ऐसा दिन आएगा अचानक से कि जब इसका सर झुका होगा या कवर्ड होगा ड्रैप्ड होगा कवर्ड होगा किससे रेड व्हील से लाल कलर के शादी के जोड़े से घूंघट से व्हील होगा घूंघट से कवर्ड होगा उसके हाथ डाई किए होंगे उसमें मेहंदी लगी होगी हिना लगी होगी और उसके रिस्ट में बैंगल्स लगी होंगी She will then become a bride like the old women beside her who became one many years ago.
उस दिन वो दुल्हन बन जाएगी, जैसे कि उसके साथ में एल्डरली वुमन बैठी है, ये एक दिन दुल्हन बनी होती, वैसे ये भी एक दिन दुल्हन बनेगी। So still she still has bangles on her wrist but no lights in her eyes. एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया, he says in a voice drained of joy. वो अभी भी she still has bangles on her wrist, उसके रिस्ट में अभी भी बैंगल्स लगे हुए हैं उस एल्डरली वुमन के हाथ में, लेकिन उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है, बट नो लाइट इन हर आइज, कोई चमक कोई खुशी की वो नहीं है। तो क्या बोलती है, एक वक्त से बहुत टाइम हो गया, भर पेट खाना भी नहीं खाया। उसकी आंखों में क्या है, उसकी आवाज में क्या है, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन में बह जाना, खत्म हो जाना। उसकी आंखों में यानी उसकी आवाज में खुशी का नामो निशान नहीं था, खत्म था, एक उदासी की आवाज थी। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Reaped means होता है फल मिलना। कह रहे कि उसने सारी जिंदगी शायद भरपेट एक बार भी खाना नहीं खाया होगा, यही उसका फल मिला है। यही पता काटना, जो इंसान बोता है वही काटता है, उसने ये काटा यानी कि उसको ये फल मिला। Her husband, an old man with a flowing beard, says, "I know nothing except bangles." कह रहे कि जो उसका पति है, flowing with long beard यानी उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ बैंगल्स बनाना मुझे पता है। All I have done is making a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. तो क्या कह रहा है कि बस मैंने लाइफ में एक काम किया है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए घर बनाया है। फिर उसकी आवाज में ऐसा दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने एक ऐसी चीज अचीव कर ली हो जो हजारों लोगों को नहीं मिली हो। ऐसा लग रहा था कि प्राउडली मैंने एक घर बनाया, जो कि बाकी लोगों को बस ये भी नहीं था। उसकी आवाज में ऐसा लग रहा था। He has a roof over his head, the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. अब कह रहे कि राइटर कह रहे कि जो एक आवाज क्राई यानी कि बोलना, अक्सर बात करते रहना, ये मतलब दाद देते रहना यानी कि कोसते रहना कि क्या हमारे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं, हम करते। इनके पास एक चीज, एक्सेप्ट वन थिंग, क्या, कैरी द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उनको वही फैमिली बिजनेस बैंगल मेकिंग का आगे कैरी करना था। तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, हर घर में रिंग्स इन एवरी होम यानी कि खाने के लिए पूरा नहीं है, पैसा नहीं है, बस एक ही काम हमारा है बैंगल्स को बनाना। ये क्या करता है, हर एक घर में रिंग करता हुआ यानी कि हर एक घर में आवाज, हर एक घर में यही बात चलती थी। The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. यानी कि जो young men है वो echo in the lament of their elders. Echo means होता है repeat करना, lament होता है यानी कि एक्चुअली मातम बनाना, बुरा कहना, मतलब दुखी होकर ऐसा हो गया, कोसना। कह रहे कि यंग मैन है, उन्होंने क्या किया, वही अपने एल्डर्स का वही रिपीट किया, रिपीट यानी कि वही बेंगल्स को कंटिन्यू किया और वही कोसने वाली बातें, पैसा नहीं है, खाना नहीं है। एंड लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, इट सीम्स, इन फिरोजाबाद। जो छोटे हैं यहाँ पर दो मतलब निकलते हैं इसके, तो ध्यान देना। लिटिल यहाँ पर मुकेश के लिए भी आता है कि मुकेश था ये वक्त के साथ आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने बोला ना कि मुझे क्या बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है। थोड़ा सा वक्त के साथ ही बदलना शुरू हो गया। या एक मतलब इसका यहाँ पर ये भी आता है कि थोड़ा सा बदल, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, इट्स इन फिरोजाबाद, यानी कि फिरोजाबाद में सदियों से एक ही जैसा वो ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो हल्का सा चेंज है इसमें, वक्त के साथ थोड़ा सा बदलाव आया, बाकी सब सेम है। ये दोनों मीनिंग है, दोनों करेक्ट है, आप कोई भी दे सकते हैं। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Why not organize yourself in a cooperative? कह रहे कि सालों साल गुजर गए हैं। माइंड नंबलिंग का मतलब होता है सो एक्सट्रीम टू प्रिवेंट नॉर्मल थॉट्स, यानी कि इतनी शिद्दत के साथ बेंगल उनका ट्रेडिशन बन चुका था कि उनके दिमाग में पर्दा पड़ गया, वो सोच भी नहीं पा रहे थे, इससे आगे वो सोच भी नहीं पा रहे थे। इसे हम कहते हैं माइंड नंबलिंग। टॉयल मीन्स होता है वो मेहनत जो इंसान हार्ड वर्क करता बहुत ज्यादा, जिसका रिवार्ड बहुत कम मिलता है। तो बरसों की ये मेहनत जिसने उनके सोच पे पर्दा डाल दिया है,
इस चीज ने किल कर दे उनके तमाम इनिशिएटिव्स को, एबिलिटी टू ड्रीम्स को, हर एक नई चीज को आने वाले लाइफ में, या उनके ख्वाब देखने को, उनके ड्रीम्स पे पर्दा डाल दिया है। वो सोच खत्म कर दी, वो सोच भी नहीं पाते इससे बाहर। फिर मैंने सवाल किया, एक यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. ये कह रही कि मैंने उनको बोला कि why not organize yourselves in a cooperative? कोऑपरेटिव में एक ग्रुप बनाना, इट मीन्स एक ग्रुप बनाना और आपस में एक दूसरे की हेल्प करके एक बड़ा बिजनेस शुरू करना। कह रही कि मैंने सवाल किया, आप क्यों नहीं कोऑपरेटिव में हिस्सा लेते हो? आप क्यों नहीं खुद एक ग्रुप बहुत बड़ा बनाओगे, एक नया कुछ ऐसा बिजनेस करोगे, कुछ ऐसा करोगे? कह रही कि मैंने किससे पूछा? एक ऐसे यंग मैन के ग्रुप से पूछा जो किसमें पढ़ चुके हैं, फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन। विशियस मीन होता है क्रूअल, यानी कि एक ऐसे मिडलमैन जो लोग हैं उनको चाहिए, जो अच्छे खासे बिजनेसमैन होते हैं उनको नौकर चाहिए काम करने के लिए। तो जो मिडलमैन का सर्कल था, उस सर्कल में गिर चुके थे, फंस चुके थे, ट्रैप हो चुके थे। वो मिडलमैन के सर्कल में ट्रैप हो चुके थे, जो क्रूअल और डिफेक्टिव सर्कल था उनके लाइफ के लिए, उसमें ट्रैप हो चुके थे। उनके फादर्स, उनके फोर फादर्स सब के सब फंस चुके थे उसी फैमिली बिजनेस में। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to the jail for doing something illegal, they say. उन्होंने जवाब क्या दिया? हम अगर कर भी लेंगे ना, तो हम ऑर्गेनाइज कर भी लेंगे ऐसे ग्रुप्स, हमें क्या किया जाएगा? We will be hauled by या dragged by forced, यानी कि पुलिस क्या करेगी? हमें घसीट कर जेल में डाल देगी, ठीक है, हमें मारेगी, हमें जेल में डाल देगी, या ऐसा बताएंगे आपने कुछ इलीगल किया, ये चलते हमें फंसा देंगे, क्योंकि मिडलमैन के उसमें हम कब्जे में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. उनमें कोई ऐसा नहीं है जो लीड कर पाए, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर हिम्मत हो, जो कुछ अलग तरीके से सोचे। जो उनके फादर हैं वो थके हुए, टूटे हुए, जैसे कि लड़के जो वो खुद भी थके हारे हुए, उनकी आंखों में थकावट दिख रही है। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो एंडलेसली बात करते रहते, किसके बारे में? जो स्पाइरल ने गोल गोल घूमना। पहले बात करेंगे गरीबी है, फिर अपैथी है। अपैथी मीन लैक ऑफ एंथुसियाज्म, इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं कर रहा है, मतलब ये चीजें, या लालची लोग हैं चारों तरफ, इंसाफ नहीं है, इनजस्टिस है, दोबारा वापस आएंगे, पॉवर्टी है, गरीबी है। तो गोल गोल इसी में घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतना ही देखा हुआ है। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of the caste in which they are born. उनको सुनने के बाद मैंने दो किस्म की दुनिया देखी उनके अंदर। एक वो फैमिली की दुनिया, वो क्या है? जो किस में फंसे हुए हैं? एक जाल में, गरीबी के जाल में फंसे हैं, जिनके ऊपर बर्डन है, किस चीज का बोझ है? स्टिग्मा मीन्स होता है एक निशान है, धब्बा है कास्ट का, कि विच दे आर बॉर्न, जिस कास्ट से वो बॉर्न हुए थे, वो उनकी अचीवमेंट के लिए, उनकी सक्सेस में एक धब्बा है, एक वो। द अदर इज अ विशियस सर्कल ऑफ द सॉकर्स। एक्चुअली ये इसे सॉकर्स पढ़ते हैं, ठीक है, दिस इंग्लिश वर्ड नॉट हिंदी वर्ड, सॉकर्स। साहूकार नहीं पढ़ना इसको, इट्स सॉकर्स, ओके। सॉकर्स मीन मनी लैंडर्स। कह रहे कि दूसरा जो दुनिया मैंने देखी, एक दुनिया कौन सी? जो किसके जाल में, गरीबी के जाल में फंसे हैं और अपनी कास्ट का धब्बा लेकर जी रहे हैं। दूसरा है कि वो लोग जो मनी लैंडर्स के जाल में फंसे हुए हैं, उनके सर्कल में फंसे हुए हैं, या मिडलमैन के, या पुलिसमैन की, या कीपर्स ऑफ लॉ, जो लॉ कानून जानने वाले खुद हैं, या ब्यूरोक्रेट्स है, या पॉलिटिशियंस है। इन लोगों के सर्कल में फंस कर रह गए हैं, क्योंकि इन लोगों को क्या चाहिए? नौकर चाहिए जो सस्ते में काम कर दे। तो इन लोग दूसरों के पास ऑप्शन है नहीं, बेचारे ये इनका काम कर रहे हैं। कुछ करेंगे तो पुलिस मसला कर देगी, मिडलमैन प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, पॉलिटिशियन। तो ये फंस कर रह चुके हैं। ये दो वर्ल्ड्स अनिजन कह रही कि मैंने देखी उन्होंने। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन। इन सब ने मिलकर, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इन सब ने मिलकर क्या किया है? जबरदस्ती ये जो बैगेज यानी कि बैग, जो बर्डन है, इनके ऊपर डाल दिया है, जो ये कभी भी नीचे नहीं छोड़ सकेंगे। बिफोर ही इज अवेयर, ही एक्सेप्ट्स इट इज एज नेचुरल एज हिज फादर। इससे पहले कि इसे पता चले कि ये क्या हो रहा है,
बचपन से तब तक वो एक्सेप्ट कर चुका है, जैसे कि इनके फादर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है वही लाइफस्टाइल, ये एक्सेप्ट कर चुके होते तब तक। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का मतलब है पूरी हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और लेकिन अब जो मुकेश है या उसके जितने भी बाकी लड़के हैं, हिम्मत करना उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic. He repeats. कह रही जब मैंने थोड़ा सा हल्का सा मुकेश के अंदर ये चीज देखी कुछ अलग करने की, कह रही मैं खुश हो गई। वो रिपीट करता मुकेश, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage. इसको आप गैराज भी पढ़ सकते हो, गैरेज भी पढ़ सकते हो, and learn. But the garage is a long way from his home. I will walk him. वो रिपीट करता है, ये बोलता है कि राइटर बोलते कि वो गैरेज जाएगा और सीखेगा, लेकिन गैरेज उसके घर से काफी दूर है। लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं कोई बात नहीं, मैं चल के जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। ताकि मैंने उसको पूछा, क्या आप ये भी सोच रहे हो कि मैं जहाज उड़ाऊंगा? ताकि उसने नीचे ग्राउंड जमीन की तरफ देखा और क्या बोला, साइलेंटली बोला, नहीं बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। घूर के, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे बच्चे के लिए मोटर मैकेनिक बनना एक बहुत बड़ा ख्वाब था, तो प्लेन का तो इनके माइंड में कभी आ ही नहीं सकता था। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। कह रहे कि जो उसके मर्मर में स्लोली बोलना, नहीं लाइक दिस, कह रहे कि उसके मर्मरिंग में एम्बैरेसमेंट जरूर था, थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया, अरे यार प्लेन कहाँ मेरी औकात है, लेकिन रिग्रेट में नहीं बदली वो चीज, अभी पछतावा नहीं हुआ कि काश वैसा बना होता। अभी उसके अंदर वो डेयरिंग थी। He is content to dream of the cars that he sees hurtling down the streets of his town. कह रहे कि वो satisfied है, content है। One is content and this content. Content means written, you जो लिखा है मैंने, this content material, but content is satisfaction. वो satisfy इस dream से कि वो कार चलाना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जो हमेशा वो रोज देखते हैं, वो हर्टलिंग मीन्स मूविंग डाउन, जो उसके स्ट्रीट्स में वो कार चलती रहती है आमी होगी। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, तो कुछ जहाज भी होते हैं फिरोजाबाद के वैसे। So guys, we have finished this part 2. I think it's very clear. Still you have any doubt, you can go in the comment section as usual and leave comments for me, queries. I will definitely answer your queries.